हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारी दिल्ली पुलिस के मैथ के लिए जो है सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, उसकी 4th क्लास है और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज। तो इसी के हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी जो बचे हुए थे हमारे। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहता है कि चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। ठीक है, देखो मानो कि पहले वो 100 रुपए की चीनी खाता था कोई आदमी, अब कीमतें घट गई हैं कितना 30%, तो अभी उतनी ही चीनी उसको कितने रुपए में पड़ेगी, 70 रुपए में पड़ेगी। ठीक, कोई आदमी था वो 100 रुपए की चीनी खाता था पहले, अभी जो 30% कीमतें घट गई तो अभी उतनी ही चीनी उसको 70 रुपए में मिलेगी। ठीक है, बट वो कह रहा है कि खपत बढ़ा दो, कंजप्शन जो है वो बढ़ा दो। कितनी बढ़ानी है कि सिर्फ खर्च जो है ना हमारा वो सिर्फ 10% घटे। पहले था खर्च हमारा 100 रुपए, अभी क्या आ जाना चाहिए, 90 रुपए आ जाना चाहिए खर्च। ठीक है, देखो जितनी 100 रुपए में चीनी आती थी उतनी 70 रुपए में आ जाएगी, बट 90 रुपए में कुछ ज्यादा आएगी, तो वही तो खपत बढ़ाई। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 20 का, तो कितनी बढ़ी, 20 बढ़ी। कितने पे बढ़ी, 70 पे बढ़ी, उतनी खानी होती है तो 70 में लेके आता, अभी बढ़ी कितने, 70 पे बढ़ी, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे आ गया 28.4/7%। ये कैसे आया आपको पता होगा, जैसे कि 1/7 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 14/2/7%। अभी हमें निकालना है 2/7 का, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इधर, 2 से मल्टीप्लाई इधर, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 28/7% ही आएगा। ओके, दैट्स इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बचे, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता है। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, सिंपली सा क्वेश्चन है। पहले एक आदमी 100 रुपए की चीनी खाता था। ठीक है, पहले एक आदमी 100 रुपए की चीनी खाता था, अभी उतनी चीनी खाने के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, यदि प्राइस जो है 20% से बढ़ गए तो उसको देने पड़ेंगे 20% इंक्रीज होने से देने पड़ेंगे उतने ही चीनी के कितने रुपए, 120 रुपए देने पड़ेंगे। वो कह रहा है कि उसके पास 120 तो है ही नहीं, वो चाहता है कि उसका खर्च जो है सिर्फ 5% बढ़े। पहले 100 था तो 5% बढ़ने के बाद कितना, 105। यही तो उसने कहा, भाई उसका खर्च बढ़ना चाहिए 5%। ठीक है, तो अब क्या करेगा, वो अपने खपत में कमी करेगा। कितनी कमी करेगा, यदि देखो पहले जितनी चीनी खा रहा था 100 रुपए में, उतनी ही चीनी खाने के लिए उसको कितना रुपये देना पड़ता है, उसको दुकानदार को 120 रुपये देना पड़ता है अभी, बट उसके पास 120 है नहीं, तो वो क्या करेगा, अपनी थोड़ा सा कम चीनी खाएगा। कितना परसेंट कम खाएगा, उसको निकालने के लिए देखो यहाँ पे कितने परसेंट की कमी की है उसने, 120 देने थे तब दे कितने रहा है, 105, तो यहाँ पे 15 की कमी करी। तो 15 की कमी करी, कितने पे की, 120 पे की, मल्टीप्लाई बाय 100। 15 अट्ठे 120, यहाँ पे 1/8 का फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/8 आ गया ना, इसका फ्रैक्शन आएगा, ये आंसर आ गया 12, 1/2, 12.5। ये हमने निकाला था कि कितनी कमी करेगा वो, 12.5% की। तो अभी उसने दे रखा कि पहले वो 280 किलोग्राम चीनी खाता था, तो अभी कितनी खाएगा, 280 मल्टीप्लाई बाय, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। पहले एक आदमी 100 रुपए की चीनी खाता था, अभी क्या हुआ कि 30% की कमी आ गई कीमतों में,
30% की कमी। तो अभी उतनी चीनी वो कितने रुपए में खाने लग गया? 70 रुपए में। ठीक है, पर उस परिवार ने क्या किया कि अपनी खपत बढ़ा दी, कितनी? 32 kg की। ठीक है, ताकि उसका जो खर्च है ना वो केवल 16% ही कम आए, 30% ना होके 16% की कमी आए। ठीक है, तो 16% का मतलब क्या है? यहाँ से 16% की कमी का मतलब है कि यहाँ पे पहले जितना 100 रुपए की खाता था, अभी क्या है? 84 रुपए की खाने लग गया है चीनी। ठीक है, यदि 100 रुपए में जितनी चीनी खानी थी उसको, वो अभी उसको कितने रुपए में मिल रही है? 70 रुपए में। बट वो अपनी कंजप्शन बढ़ा दे रहा है। कितनी बढ़ा दे रहा है? 14 बढ़ा दे रहा है। ठीक है, 14 बढ़ा रहा है यहाँ पे। किस पे? 70 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आ गया यहाँ से? 14 पानी 70। ठीक है, यानी कि 20%। यही तो है, 20% की वृद्धि की है उसने खपत में। पर वो तो कह रहा है 32% की। 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5, है ना? यानी कि पहले यदि वो 5 खाता था, अब वो 6 चीनी खाने लग गया। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का उसने बढ़ोतरी की है। पर ये कह रहा है 32 की। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गई? 32 kg के बराबर आ गई। निकालनी कितनी है? अभी का निकालना है, ताज़ा निकालना है। तो 6 यूनिट निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय 32, ये आ गया 192 kg। ये आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च भी 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने % बदलाव आएगा? सो देखो, 60% का क्या मतलब है फ्रैक्शन में? 3/5। ठीक है, मतलब कि यदि 5 उसकी इनकम है तो उसमें से 3 रुपए वो क्या कर देता है? खर्च। ठीक है, तो 2 रुपए क्या करता है? बचाता है, सॉरी। ठीक है, तो देखो, एक तो इनकम हो गई, एक फिर एक्सपेंडिचर हो गया, और फिर एक होगी सेविंग। यदि उसकी इनकम कितनी है? 5, कितना खर्च कर देता है उसमें से? 60% का मतलब क्या है? 3 खर्च कर देता है। सेव कितना करता है? 5 में से 3 गया तो 2। ओके, अभी देखो क्या करेंगे हम, इनके पीछे 2 जीरो ऐड कर लेंगे, क्योंकि आगे और सोल्व करना होता है हमें परसेंटेज में। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 जीरो लगा दिए हमने हर एक के पीछे, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना आए कैलकुलेशन में। तो देखो अब क्या कहता है आगे, उसकी आय 15% बढ़ जाए। 15% बढ़ने का मतलब क्या है? पहले उसकी आय कितनी थी? 500 रुपये। उसका 15% यानी कि 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? 15×5 = 75, यानी कि 75 रुपये बढ़ गई। यानी कि यहाँ से 575 रुपये होगी +75। ओके, और खर्च भी 15% बढ़ जाता है। खर्च कितना था? 300, ये रहा 300, 15% बढ़ गया 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? 45। यानी कि यहाँ से कितना बढ़ा? 45 रुपये। कितना आ गया यहाँ पे? 345। अभी ये कह रहा है सेविंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, इसमें इनकम में से यदि मैं एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? हमारे पास सेविंग आ जाएगी। तो ये कितने आई? 230 रुपये। क्या फ़र्क पड़ा? 30 बढ़ाने का, यानी कि 30 बढ़ा। किसके ऊपर बढ़ा? पहले 200 था, उसी के ऊपर तो बढ़ा 30, तभी तो 230 हुआ। तो 200 के ऊपर बढ़ा। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो,
2 से काटा तो 15, तो आंसर आ गया 15% इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? खर्च इंक्रीज हुआ था, इनकम इंक्रीज हुई थी, तो अभी सेविंग भी क्या होगी? 15% इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन 3/4, यानी कि उसकी यदि इनकम 4 रुपीज़ है तो उसमें से वो 3 रुपीज़ का क्या कर देगा? खर्चा कर देगा, एक्सपेंडिचर कर देगा। यानी कि इनकम लिखेंगे हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखेंगे और यहाँ पे सेविंग लिखेंगे। तो इनकम कितनी है? 4 रुपये, एक्सपेंडिचर कितना है? 3 रुपये, और सेविंग कितनी होगी? 4 में से 3 गए तो 1 सेविंग होगी उसकी। सिंप्लीफाई कैलकुलेशन हो ताकि, इसीलिए हम क्या करेंगे? 2 जीरो हर एक के पीछे लगा देंगे, लगा दिया। उसके आगे बढ़ो। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, इसकी 20% बढ़ेगी तो कितना हो गया? कितना बढ़ जाएगा? 80 रुपये बढ़ जाएगी, और कितनी हो जाएगी? 480 रुपये हो जाएगी। कैसे बढ़ेगी? ये कैसे आया 80? ये आपको बता दिया था मैंने पहले वाले सवाल में कि हम इनकम लिखेंगे, जैसे 400 है इसमें इनकम, तो 400 लिखा, मल्टीप्लाई किया, उसको किससे मल्टीप्लाई किया? जितना परसेंट बढ़ा है, जैसे 20% बढ़ा है तो 20/100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 चौके 80, यही हमने यहाँ पे बढ़ाया है। ऐसे ही उसका क्या एक्सपेंडिचर में बढ़ाया है, कितना? 10%, तो इसका 10% सिंपली सी बात है, कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया अब? 330। और इसमें क्या फ़र्क पड़ा? अभी 80 जो है वो बढ़ी, क्या उसकी तनख्वाह, 30 क्या बढ़ा उसका खर्चा, तो कितना बच गया? 50। सेविंग कितनी आ गई? 150। पहले 100 थी, अब 150। तो मतलब उसके जो बचत में क्या फ़र्क पड़ा? 50 का फ़र्क पड़ा। किसके ऊपर? 100 के ऊपर पड़ा है। मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए 100 से 100 कट गया, 50% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.1/2% घटती है, और तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 साल बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। कुछ नहीं है इस सवाल में, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो, बड़ा इजी बना दूंगा मैं इस सवाल को आपके लिए। देखो, ये मानो कि वो x मान लिया उस जनसंख्या को हमने, ठीक है। अभी क्या कहता है कि 16% दे रखा है इसने एक टर्म, ये मैंने लिखा 16.2/3% बढ़ना, बढ़ती है। देखो यहाँ पे बढ़ती है। इसका फ्रैक्शन में मतलब होता है 1/6, यानी कि 6 पे 1 बढ़ जाए तो मतलब क्या होगी? पहले 6 थी तो अब 1 बढ़ के कितनी होगी? 7 होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 7/6, ये बड़ा 6 याद किया, ठीक है, बढ़ गई। उसके आगे देखो, उससे अगले वर्ष क्या हो जाती है? 37.1/2 घट जाती है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 37.1/2% क्या है? घट जाती है। 37.1/2% किसका फ्रैक्शन है ये पता होना चाहिए आपको। तो वो फ्रैक्शन है 3/8 का, यानी 8 थी तो अभी कितने घट गई? उस पर 3 घट गई, तो कितना बच गया? 5/8 बच गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/8। उससे अगले वर्ष कितनी और बढ़ गई? ये तो घटी थी, ये बढ़ी थी, अब फिर से बढ़ रही है। देखो 57.1/7 है ना। ये क्या होता है? किसका फ्रैक्शन है? 4×4 यानी कि 4/7 का है। मतलब पहले 7 थी तो 4 बढ़ गई है, तो कितनी होगी अभी? 11/7। और अभी कितनी हो जाती है? सब बढ़ गए 1,65,000 हो जाती है। 1,65,000 हो गई, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। इतना समझ में आया? देखो कुछ नहीं किया, पहले जो थी जनसंख्या x थी, फिर 16% बढ़ी, यानी कि 6 पे 1 बढ़ी, यानी कि पहले 6 थी तो अब क्या होगी? 7 होगी। फिर
37 से ही 1/2% घटी, यानी कि 3 घटी 8 के ऊपर। पहले 8 थी तो 3 घटने के बाद 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि 5/8 आ गई यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई किया, 57 से 1/7% बढ़ने का मतलब है कि 4/7, यानी कि 4 बढ़ गई 7 के ऊपर। पहले 7 थी तो अब कितनी होगी, 11 थी। पहले 7 थी तो अब कितनी होगी, 11 होगी, 11/7। ये पहले 8 थी तो ये कमी हुई, देखो बढ़ेगी तो देखो इसमें बढ़ेगा, 6 में 1 बढ़ गया, 7 हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे घटी है तो देखो पहले 8 था तो इससे ऊपर छोटी आई है, ठीक है, घटी है क्योंकि यहाँ पे देखा होगा आपने, ये घटी है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 7 से 7 कैंसिल किया, ठीक है। 11 से इसको करते हैं, देखो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 000। फिर 5 से 5 दिए 15, 000। अभी क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 3000, वो उस साइड वाला, मल्टीप्लाई बाय 6 8 48, 48 कितना आ गया, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14। ये आपका आंसर आ गया जो पहले जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवार पर खर्च करता है और बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपये दान दे देता है। इसके बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करो। देखिए ऐसा है, जो पहले सवाल किया था वही कंसेप्ट लगेगा। देखो अभी मैं मानता हूं कि उसकी जो इनकम है वो x थी, ठीक है। अभी 5% का मतलब क्या है, देखो 5% का मतलब है 1/20। यदि 20 इनकम थी तो उसने 1 रुपया किस पे खर्च कर दिया, परिवहन पे, आने जाने पे खर्च कर दिया, तो 20 में से 1 गया तो कितना बच गया, 19 रुपया बच गया। तो उसकी अब इनकम कितनी बच गई, 19/20 बच गई, मल्टीप्लाई। अभी क्या कहता है, बची हुई का 20% खाने पे खर्च कर देता है। खाने का मतलब 20%, ये देखो 20% का मतलब क्या आ गया, 1/5। यानी यदि उसकी इनकम 5 थी तो उसमें से क्या किया कि 1 उसने किस पे खर्च कर दिया, खाने पे खर्च कर दिया। तो कितना बच गया, 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 बच गया, 4/5 यहाँ पे लिख दिया। उसके आगे देखो, और फिर उसने, सॉरी ये रहने दो, इसको थोड़ा सा रब करेंगे। ठीक है, और आगे क्या कहता है, और फिर 120 रुपये दान दे दिए, तो इसमें से और 120 रुपये घटा दिए, लो घटा दिए भाई। अब कितने बच गए उसके पास, कह रहा है कि 1400 रुपये बच गए उसके पास। तो उसकी इनकम क्या होगी, ये उसने क्वेश्चन पूछा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इस 120 को पहले तो इस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे ये माइनस का है तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा। तो अभी क्या लिखेंगे इसको, x मल्टीप्लाई बाई 19/20 इंटू 4/5। ये इसमें ऐड होने के बाद कितना हो गया, 1520। ओके, अभी इसको काटेंगे। देखो किसी से काट ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, सिंपली ऐसा ही रहेगा। देखो 4 से काटा, 4 दिए 12, 3 बचा 2, यहाँ से ये 2, तो 4 8 32, ये 0 की 0। यहाँ से 19 से काटा, 19 दूनी 38, 0 की 0। ठीक है, ये 20 5 100 इस साइड जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई, तो 20 ये मल्टीप्लाई बाई 100, ये क्या आ गया, 2000। ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी, ये क्वेश्चन है। तो पहले वाला ही कंसेप्ट लगेगा, वैसे ही सोल्व करना है हमें। ये देखो हमें पता तो है नहीं कितनी तार थी, तो हमने मान लिया x वो तार थी, x मीटर थी जो भी थी। ठीक है, अभी 10% चोरी हो गई,
10% का मतलब क्या हुआ फ्रैक्शन में 1/10, यानी कि 10 मीटर थी तार, तो एक उसमें से चोरी होगी तो कितनी बच गई? 10 में से एक गया तो 9 बच गई, तो 9/10 बच गई। 1/10 चोरी हुई तो 9/10 बच गई। ठीक है, अभी आगे देखो, और 70% उसने बेच दी। देखो 70% का मतलब क्या हो गया कि 7/10, यानी कि 10 तार थी यदि आपके पास, तो उसमें से 7 आपने बेच दिया तो कितना बचा? 3/10, यही तो बची। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो जो तार बची है वो कितनी बची है इसके बावजूद? वो बची है 810 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि शुरुआत में तार कितनी थी, तो सिंपली इसको काटेंगे। 9 निम 81, 3 दिए 9, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आपका आंसर आ गया 3000। ये 2 जीरो यहाँ पे आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं और बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है, और बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें होंगी वो बताना है आपको। ठीक है, वही कंसेप्ट लगेगा। देखो, हमने मान लिया कि उस सारे लाइब्रेरी पुस्तकालय में क्या है, x किताबें हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कि 20% किसकी हैं? हिंदी की। देखो अभी 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को फ्रैक्शन में 1/5, यानी कि 5 में से एक किताब किसकी है? हिंदी की है। ठीक है, तो वो कितनी किताबें बच गई? 4/5 किताबें जो बच गई, और की बच गई। उसके बाद कहता है बची हुई में से 50% अंग्रेजी की हैं। अब 4/5 तो बची थी, उनमें से भी क्या कह रहा है कि कितनी अंग्रेजी की हैं? 1/2 अंग्रेजी की। 50% को क्या लिखते हैं? 1/2। और समझ गए? अब उसके आगे क्या कहता है कि 30% फ्रेंच की हैं। 30% का मतलब क्या है? देखा कि आपका 3/10, यानी कि 10 में से 3 किताबें क्या हैं? फ्रेंच हैं, तो 7 किताबें और बच गई, और टोटल जो बची है ना इसके बाद वो बची हैं 6300। ठीक है, तो जो किताबें हैं उस लाइब्रेरी पुस्तकालय में वो कितनी होंगी ये हमसे पूछा है। तो सिंपली हम इसको कट करेंगे। 7 निम 63, 4 से, तो 4 से जाएगा ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 10 100, तो ये आ गई 25, ये और 2 0, ये आ गया नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ये केवल जो हैं वो हमारे हैं इंग्लिश वाले, और ये हैं हिंदी वाले, और जो ये दोनों हैं वो इंग्लिश प्लस हिंदी वाले। तो केवल इंग्लिश कितने बोल सकते हैं? 30%। 30%। केवल हिंदी कितने बोल सकते हैं? 20%। 100 में से 50 गया तो कितना बचा? 50। तो 50% कितने क्या हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी देखो, 60 बच्चों की क्लास है, तो मतलब 100% की वैल्यू क्या है? 60 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आई? 60/100, यानी कि 3/5 आ गई 1% की वैल्यू। ठीक है, और हिंदी बोलने वाले छात्र हमें निकालने जो हिंदी बोल सकते हैं, तो 50% तो हिंदी इंग्लिश वाले
दोनों है तो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो हिंदी तो बोल ही सकते हैं, तो 50 तो ये हो गए, और केवल हिंदी वाले 20 वो हो गए, तो 50 और 20 70, तो यानी कि 70% जो बच्चे हैं वो क्या बोल सकते हैं, हिंदी। 1% की 3/5 है, तो 70 की क्या होगी, गुणा 70, ठीक है। तो 5 से 14 5 70 और 14 3 42, कि आपका आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने परसेंट दोनों में पास हुए, ये बताना है आपको। देखो अभी ये एक खर्चा मैंने, ये दूसरे वाला खर्चा। अभी देखो, एक है मेरा क्या, मैथ के लिए, और दूसरा क्या है, इंग्लिश के लिए, और ये क्या है, मैथ प्लस इंग्लिश के लिए, ठीक है। अभी इसने क्या दे रखा है, देखो 35% छात्र ऐसे हैं जो मैथ में फेल हुए, ठीक है। 35% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं, और 25% ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और 10% छात्र तो ऐसे हैं जो कि दोनों में फेल हुए हैं। 10% किस में है, इसमें, दोनों में 10% है, ठीक है। और मैथ में कितने हैं, 35, तो 10 तो यहाँ आ गए, तो 35 में से 10 यहाँ आ गए, तो कितने बचे, 25, ठीक है। अभी वैसे ही इंग्लिश में 25% बच्चे फेल हुए हैं, तो अब ये बताओ 25 में से 10 हो गए यहाँ आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे, 15। तो देखो अभी इंग्लिश सारी को लगे लेके चलो, इंग्लिश में सारी में कितने जने फेल हुए हैं, 25% फेल हुए हैं। वैसे ही मैथ में सभी में, सारे मैथ में कितने हैं फेल, 35 हैं, 25 प्लस 10, और दोनों में 10 ही है। देखो यही तो बोल रखा है, तो निकालना क्या है, देखो दोनों में पास कौन कौन हुआ है ये निकालना है। तो देखो 25 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, प्लस 10 यहाँ पे, यानी कि 25 और 15 40 और 10 50, यानी कि 50% तो ये हो गए जो फेल हुए हैं। पास कितने हुए, 100 में से 50 गए, तो 50% आपका आंसर है कि ये पास हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों में कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेश फ्रूट, उसमें वाटर और सॉलिड पार्ट। वाटर कितना है 68, तो 100 में से 68 गया तो 32 कितना बच गया, सॉलिड पार्ट बच गया। वैसे नीचे क्या लिखेंगे, ड्राई फ्रूट, तो उनमें है 20% पानी, तो 80% क्या हो गया, सॉलिड पार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इनका रेशियो देखेंगे, 4 से काटा इनको, तो यहाँ पे क्या गया, 4 8 32, ये 4 से 4 एकम 4 और 4 7 28, ठीक है। ऐसे ही इसका रेशियो निकालेंगे, 1:4, ठीक है। देखो ये 17 प्लस 8 यानी कि 25 यूनिट, 25 यूनिट जो है ताजे फल की कितने के बराबर दे रखी है, अभी कितने दे रखे हैं हमें ताज़ा फल, हमारे पास कितने हैं ताज़ा फल, 25 यूनिट, और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 75 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 kg आ गई, जो 25 है वो डिवाइड कर देंगे इससे, 25 से 75 को, तो 3 kg आ गई 1 यूनिट की वैल्यू,
यानी कि हमें निकालना क्या है, ड्राई फ्रूट की वैल्यू निकालनी है। तो ड्राई फ्रूट की यूनिट कितनी है, 1 यूनिट तो ये रही प्लस 4 ये रही, यानी कि टोटल 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 1 की 3 है तो 5 की कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 15 kg, यानी कि 15 kg ड्राई फ्रूट बनेंगे 75 किलो फ्रेश फ्रूट से। ओके, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रेशियो निकालना है, फिर उनकी जो टोटल यूनिट है उसको जो दिए हुए केजी हैं उनके बराबर रख लेना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है, और जो टोटल ड्राई फ्रूट की यूनिट है उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में 60 परिवारों के पास गाय है, 60% परिवारों के पास, और 30% परिवारों के पास भैंस है। 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। तो गांव में यदि कुल 96 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है। तो देखिए, ये मैंने लिख लिया गाय के लिए, काऊ के लिए, और ये मैंने लिख लिया भैंस यानी बफेलो के लिए। तो देखिए, दोनों के पास कितनी है, 15% वैल्यू है, जो दोनों परिवार हैं जिनके पास एक गाय एक भैंस है, तो यहाँ पे लिख लिया 15। तो अब देखो, गाय कितनी है, 60, तो ये सारा जो सर्कल है इसके अंदर 60 आना चाहिए, तो 15 तो यहीं आ गया, तो कितना बचा, 45 बचा। ठीक है, हो गया ना, गाय कितनी होगी, 60 होगी। ठीक है, अभी ऐसे ही इस जो बी वाला जो सर्कल है इसके वैल्यू होनी चाहिए क्या, 25 है ना, या 30 है, तो 15 यहाँ है तो 15 ही यहाँ पे बच गई। ठीक है, तो अब इन सभी को ऐड कर लेंगे, 45 प्लस 15 प्लस 15 इजिकल टू 75, यानी कि 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक भैंस या एक गाय या एक भैंस या एक गाय दोनों है। तो 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास न ही गाय है न ही भैंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 96 टोटल परिवार हैं उनका 25% निकाल लेंगे। 4 से डिवाइड हो गया, 4 से अब इसको करेंगे तो कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि 24 ऐसे परिवार फैमिलीज हैं जिनके पास ना ही तो गाय है कोई, ना ही कोई भैंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे उसकी आय का कितना परसेंट ज़्यादा बचाना पड़ेगा, या बचत कितनी परसेंट बढ़ानी पड़ेगी, ये फर्क है। देखो, एक आदमी है जो 16 महीने में कुछ लेना चाहता है, ये लिखे मैंने 16 मंथ, 16 मंथ अभी लेना है उसको, लेना चाहता था 16 में, और अभी कितने में लेना चाहता है, अभी 14 मंथ में लेना चाहता है। तो कुछ सेविंग कर रहा होगा, तो अभी हम कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिखेंगे। यहाँ पे वो कितना लिखा, 16 ये 14 ये, इन दोनों का एलसीएम कितना लिख लिया, 112। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे देखो, 16 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 112 को तो कितना आएगा, 16 7 112, 14 5 7 14 112, 14 126, हाँ 14 8 112। ठीक है, तो ये आ गया, यानी कि वो पहले 7 रुपये बचा रहा था यदि, तो अब उसको कितने बचाने पड़ेंगे, 8 रुपये, यानी कि डिफरेंस कितना, एक का डिफरेंस 7 के पे गुणा 100, यानी कि उसमें अपनी बचत में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी, 14 सही 2/7% की बढ़ोतरी करनी होगी। ये आंसर आपका। तो ये थे परसेंटेज के सभी सवाल। आज परसेंटेज का चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताएं, कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें ताकि मैं आपको वो सोल्व करा पाऊँ
या कोई आपको नया सवाल दिखे तो वो भी मेरे पास भेज सकते हो। यदि आप सवाल सोल्व करोगे परसेंटेज के तो इससे बाहर मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, आपको आना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको हर लेवल का क्वेश्चन कराया है, जो है दिल्ली पुलिस के लिए जो लेवल है उससे भी ऊपर है थोड़ा सा। सो ये थे आज के सारे क्वेश्चन, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराने थे, जो कि एसएससी दिल्ली पुलिस के लेवल से ऊपर ही है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं में से आएगा जो भी आएगा, आप देख लेना, पीछे को उठा के देख लेना, आप आगे पेपर दोगे तब देख लेना, इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा परसेंटेज का। सो आपको ये सभी अच्छे से करने हैं, बार बार करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देखते रहें हमारा चैनल इजी एजुकेशन। थैंक यू।